चैप्टर 9 मिसलेनियस। ठीक है, तो चैप्टर 9 का मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर हमें सिर्फ इतना बताना है कि किसका अपने पास हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें क्या बताना है बेटा, ऑर्डर और डिग्री बताना है। देखो पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे पूरी है। अब हमें dy बाई डी दिख रहा है साफ साफ, तो इसका मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हम पहले देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर जो है फर्स्ट का, देखो यहाँ पे मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स 1 टाइम है, डी बाई टू वाई डी एक्स 2, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया अपने पास 2, यानी कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। अब इसकी हम देखते हैं डिग्री। तो सबसे हाईएस्ट बेटा यही है, डी स्क्वायर अपन बाई 2। अब इसकी पावर क्या है, देखो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। यहाँ पे सारे वाई के जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाई है वो अलग अलग है। तो इस पूरे की पावर क्या है बेटा 1, तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारे डी वाई बाई डी एक्स है, वाई ये रहा। तो इसमें देखो मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स 1 टाइम, ये भी डी वाई बाई डी एक्स 1 टाइम, तो इसका ऑर्डर तो हो गया अपने पास 1। इस 1 की पावर कितनी है बेटा 3, और इसकी डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट क्या अपने पास 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अपने पास 3 हो गई। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स 4 डेरिवेटिव है यहाँ पे बेटा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये। तो मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 4 बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया अपने पास 4 हो गया। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो यहाँ पे डिग्री देखो नॉट डिफाइन है, बिकॉज ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो डेरिवेटिव होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पर यहाँ पे जो ये वाला डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स जो 3 टाइम्स हो रहा है ऑर्डर, इसका साइन के एंगल में है ये, तो ये ना इनटू हो रहा है ना प्लस ना माइनस, तो इसलिए पॉलिनोमियल है नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। पॉज एंड कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस गिवन है, हमें उसको प्रॉपर तरीके से उसको ठीक करना है, गिवन इक्वेशन में उसको कॉरेस्पॉन्डिंग में लगाना है, ठीक है ना। चलो पहला पार्ट देखते हैं इसका। तो जो पहला पार्ट है इसका वो है x इंटू वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमें वेरीफाई करना है x डेरिवेटिव ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को ये इक्वेशन गिवन है बेटा, और इसको हमें इस इक्वेशन में इसके तरह इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जितने भी है फंक्शंस गिवन है, हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बिहेव करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ 2 बार, ऑर्डर 2 है इसका, तो हमें इसको डेरिवेटिव 2 टाइम करना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट टाइम करते हैं इसको डेरिवेटिव। तो देखो एक्स और वाई आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का हमने नहीं किया, प्लस एक्स का नहीं किया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है तो ए ऐसे ही रहेगा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, प्लस बी का डेरिवेटिव बी ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और चेन रूल में माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो माइनस प्लस ये बन जाएगा अपना माइनस, प्लस में एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो यहाँ पे देखो अपने पास एक बार डेरिवेटिव आ चुका है, पर यहाँ पे अपने पास देखो 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो 2 बार करते हैं डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको दूसरी बार अब डेरिवेट कर दिया, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, अब सेकेंड ऑर्डर करते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, क्योंकि 1 इंटू वाई होता है, इसका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ देखो x और डी वाई बाई डी एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। x का मैंने किया बेटा 1, मैंने यहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स का नहीं किया, ठीक है ना, प्लस x का नहीं किया, डी वाई बाई डी एक्स का किया, तो सेकेंड ऑर्डर हो गया, डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा इसका यही रह जाएगा ए ई एक्स, यहाँ देखो b का b रहेगा बेटा, e माइनस एक्स का माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 होके माइनस माइनस को क्या कर देगा ये प्लस कर देगा, प्लस 2x का हो जाएगा 2, क्योंकि x का हो जाता है बच्चा पार्टी 1, ठीक है ना। अब हमें इन सबको एक तरफ भेजना, हमारा आंसर आ चुका है। देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कितनी बार है 1 टाइम 2 टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो एच डी रहेगा बेटा। इन सबको इधर बुला लो। तो ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, पहले चलो मैं देखो ये जो इज इक्वल टू है मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है क्या, प्रूफ करने में नहीं दिख रही। तो यहाँ से देखो ये जो चीज़ है, ये इक्वेशन 1 है मेरी, 1 में देखो ए ये रहा बेटा, प्लस बी ई माइनस एक्स ये रहा।
अगर मैं एक्स स्क्वायर को वहां भेज दूं तो यानी कहने का मतलब क्या है बेटा मेरा, अगर मैं इस इक्वेशन में इसको यहीं रहने दूं, एक्स स्क्वायर को वहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स। हाँ या ना, ये हो जाएगा ना इस तरीके से। तो यानी कहने का मतलब क्या कि मैं इसकी जगह इस भाई साहब को लिख सकता हूँ, तो इस पूरे की जगह मैं इसको लिख दूंगा जो कि है मेरा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट नहीं है और जो चीज़ है बस इतना मैच कर लो कि ये जो लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा बस। तो ये चीज़ कहाँ दिखेगी आपको, इसी में से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। या इसको हटाना है वो यहाँ देख लो, और ये प्लस टू एज इट इज। अब इन सबको वहाँ भेज दो बेटा और इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख दो। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस है बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस टू ये माइनस टू हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो आप देख लीजिए बेटा ये एग्जैक्ट इसके जैसा ही है, ठीक है। चलो सो पॉज एंड कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट है अपने पास y इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट जो कि y इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और हमें इस में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ भी देखो डबल डेरिवेटिव हो रहा है, तो दो बार हमें इसको डेरिवेटिव करना है। चलो फर्स्ट टाइम करते हैं, y का तो हो गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ई एक्स जो है इस पूरे से इंटू हो रहा है। आप चाहें तो इसको पहले इससे इंटू कर दे, इसको इससे इंटू कर दे, फिर दोनों को अलग अलग कर दे भाई, ठीक है ना। मैं एक साथ करता हूँ, तो ई एक्स इस पूरे से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो ई एक्स का डेरिवेटिव मैंने किया जो ई एक्स ही है, इसका डेरिवेटिव नहीं किया, जो मैंने इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया बी साइन एक्स प्लस में। अब पहले मैंने ई एक्स का किया था, इसका नहीं किया था। अब मैं ई एक्स का नहीं करूंगा, अंदर वाले करूंगा। तो अंदर देखो क्या हो गया, ए कॉस एक्स का होता है बेटा साइन एक्स, वो भी नेगेटिव में, प्लस बी साइन एक्स का हो गया बेटा कॉस एक्स, ठीक है। ये डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या करने को बेटा, इसका करने को बोल रहा है ये डबल डेरिवेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम इसको डबल डेरिवेटिव भी कर देंगे। उससे पहले एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये पूरा जो है वो एज इट इज़ वाई ही है ना। ध्यान से देखो, ये जो पूरी है वैल्यू वह यही तो आ गई एग्जैक्ट, और ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो मैं इस पूरे की जगह वाई लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यानी मेरा इक्वेशन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। घबराने वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि अपने को यहाँ पे दो ऑर्डर चाहिए। तो इसका तो हो गया दो ऑर्डर में डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, y का सिंगल होगा खाली, डी वाई बाई डी एक्स होगा बेटा। यहाँ पे देखो फिर से हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ई एक्स का मैं कर रहा हूँ, इस भाई साहब का नहीं कर रहा, तो ये मेरा एज इट इज आ जाएगा बिना किसी छेड़खानी के। प्लस अब ई एक्स का मैं नहीं करूँगा, तो मैंने नहीं किया, इसका करूँगा बेटा। तो ये माइनस ए साइन एक्स का क्या हो जाता है बेटा कॉस एक्स, और ये प्लस बी कॉस एक्स का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम आगे देखते हैं बेटा हमारे को क्या क्या चाहिए और हमारे को क्या क्या मिला है। तो एक चीज़ आप बड़े ही ध्यान से देखना बेटा, क्या अपने पास मिला है, यहाँ पे देखो ये डी स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब एक चीज़ देखो बेटा ध्यान से देखने वाली बात है बस, यहाँ पे ये चीज़ अपने पास आ गई। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है ना, ये जहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से एक्सक्यूज मी, ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको क्या यहाँ कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना। इसका मतलब ये चीज़ हटनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ना ये दिख रही है, ये भी हटनी पड़ेगी, यही दो चीज़ दिख रही है मेरे को यहाँ पे। तो
ठीक है ना। तो इन दोनों को हटाना, तो कैसे हटाना, तो हम देखेंगे कौन कहाँ से ले सकता हूँ, या इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से ले सकता हूँ मैं। तो 1 से देखो मुझे क्या मिला, ये रहा ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, मिल गया ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, वाई को वहां भेज दूंगा मैं, तो यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ये सुनो, ध्यान से समझना। फ्रॉम टू, मैं यहाँ कर देना बेटा, थोड़ा होश फोश हो गया, आप साफ से कर लेंगे। 2 से हमने क्या किया बेटा, इसको यहीं रहने दिया, वाई को वहां भेज दिया, सिंपल। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डी वाई बाई डी माइनस एक्स। तो इसकी जगह मैंने इसको एग्ज इट इज ऐसे ही सॉरी लिख दिया, ठीक है ना। इतनी बस समझिए। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा। अब ध्यान से देखो, इसमें से अगर आप माइनस बाहर ले लेते हो, इसमें से क्या लेते हो आप, दोनों में से माइनस बाहर ले लो। चलो मैंने लिया माइनस बाहर, ई एक्स, अंदर देखो क्या बचेगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये सुनो, जब ये बच्चा, तो ध्यान से देखो, ये ई जो अपने पास है, आपके पास ये दिख रहा है ना, ई एक्स ए कॉस एक्स, फ्रॉम वन से देखो ये रहा सेम एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वाई है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ध्यान से देखो, तो यानी मेरा क्या हो गया बेटा, इसको ऐसे लिख दो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कितने हो गए बेटा, ये हो गया 2 dy बाई डी एक्स माइनस वाई, माइनस ये पूरा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। तो जो जहां से दिखता है वहां से निकाल के उसको रिप्रेजेंट कर दो। अब इसको आप ठीक करके लिख देंगे, तो 2 dy बाई वहां जाके हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स, वाई प्लस वाई माइनस होकर माइनस 2y हो जाएगा बेटा, और वहां जाके हो जाएगा अगेन प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही अपने को प्रूफ करना है, और हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर है बेटा, सेकंड इजी है, ठीक है। चलो पोजीशन कॉपी करेंगे बेटा, नहीं समझ में आएगा तो वापस इसको देखेंगे। थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स थ्री एक्स डी स्क्वायर वाई प्लस 9y 6 cos x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट, जो कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन 3x, और इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इज इक्वल टू 0 में। तो दो ऑर्डर का डेरिवेटिव बेटा, तो उसको हमें 2 बार डेरिवेट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, पहले इसका फर्स्ट टाइम करते हैं बेटा। y का क्या हो गया अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे दोनों हो रहे हैं इंटू, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले मैं x का कर रहा हूँ 1, साइन x का मैंने नहीं किया, प्लस अब मैं x का नहीं कर रहा बेटा, साइन 3x का कर रहा हूँ। साइन 3x का कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस 3x, और कॉस 3x का चेन रूल में 3 हो जाएगा, तो 3 मेरा आगे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसका करते हैं डबल डेरिवेटिव। यहाँ से जो निकालना होगा इक्वेशन 1 होगी मेरी, इक्वेशन 2 होगी, हम देख लेंगे जो जहाँ से निकालना होगा। तो डबल करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स का कितना हो गया बेटा अपने पास, 3 कॉस 3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू हो जाएगा चेन रूल में, प्लस यहाँ देखो बेटा 3 तो अपना कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे x और कॉस 3x क्या हो रहा है आपस में, इंटू हो रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो मैं 3x को साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है ना। आप चाहे तो 3 को बाहर रख के ब्रैकेट लगा के इन दोनों को अलग से भी कर सकते हैं, बाद में 3 को दोनों से इंटू करना पड़ेगा। तो मैं साथ में लेके चलता हूँ 3x को। तो पहले मैं 3x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, जो कि कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, कॉस 3x का मैं नहीं कर रहा, प्लस अब मैं 3x का डेरिवेटिव नहीं कर रहा, मैं कॉस एक्स का कर रहा हूँ, जो कि कितना हो गया बेटा, माइनस साइन 3x, और 3x का 3 इंटू में। तो नहीं मेरे पास क्या बचा, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3 cos 3x कितने हो गए, 6 cos 3x हो गए। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस 3 जा कितना हो गया, 9x साइन 3x। देखो x साइन 3x की तो दिख रही नहीं वैल्यू यहाँ पे कुछ, तो हम देखते हैं बेटा कहाँ से इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। देखो बेटा ये प्लस है, ये यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस तो हो जाएगा, बट देखो 9 जो है एज इट इज रखो, x साइन 3x किसकी वैल्यू देखो, y की वैल्यू ना, तो यानी फ्रॉम 1 मैंने क्या उठा लिया, x साइन 3x क्या बन गया मेरा, y बन गया, तो माइनस 9y वहां जाके हो गया बेटा, प्लस 9y हो गया, और इस टू यहाँ बच गया 0, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक, समझ में आ गया। चलो सो पॉज एंड कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y² log y एक्स स्क्वायर प्लस y² dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो तो ये आ गया बेटा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल डेरिवेटिव है, तो हम इसका एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे। चलो करते हैं बेटा, तो करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y² log y, और इसको हमें इस तरीके प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो ऑर्डर 1 का डेरिवेटिव है, जब ऑर्डर 1 का डेरिवेटिव है तो उसको एक ही बार डेरिवेट करना है। चलो करते हैं बेटा, पहले इसका करते हैं। एक्स स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 2x। अब देखो यहाँ पे 2y² और log y इंटू है, आप चाहे y को बाहर रख सकते हैं, पर मैं साथ में लेके चल लूँगा, ठीक है ना। चलो बाहर ही रख लेता हूँ क्योंकि 2 से 2 कटने के चांसेस हैं, तो मैंने 2 को बाहर रख लिया। अंदर क्या बचा अपने पास बेटा, y² इंटू में log y। हालांकि दोनों ही y के फंक्शन है, बट हो तो इंटू ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैं y² करता हूँ, जो क्या हो गया 2y, और फिर y का dy बाई dx, और log y मैंने एज इट इज रख दिया। समझ में आ गई बात, पहले मैंने y² का किया 2y, फिर y का किया चेन रूल में dy बाई dx, फिर log y एज इट इज आ गया प्लस। अब यहाँ पे मैं y² का नहीं किया क्योंकि मैं 2 को बाहर रख चुका हूँ, तो y² का मैंने नहीं किया, मैंने किया log y का। log y का होता है 1/y, फिर y का भी करेंगे बेटा चेन रूल, जो कि हो गया dy बाई dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया इज्जत के साथ, यहाँ बच्चा x। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो, देखो इस y से एक y ये भी कैंसिल हो गया, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो आप ले लो dy बाई dx को बाहर कॉमन। यहाँ क्या बचा देखो 2y log y, यही बच्चा, ठीक है भाई, यही बच्चा है। प्लस यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा y, ये तो y कट चुका है, dy बाई dx तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यानी यहाँ पे खाली क्या बचा अपने पास y बचा है। लेकिन अगर ध्यान दो, आपको तो कुछ इस जैसा चाहिए, dy बाई dx का मतलब क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ log y तो नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो इस पूरी इक्वेशन में क्या नहीं है जो यहाँ पर है, log y। तो log y का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे सिर्फ आपने एक बार डेरिवेटिव किया है, तो log y इक्वेशन 1 से ही तो बाहर आएगा, तो फ्रॉम 1 से हम log y निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम 1 से जब मैं log y निकालूंगा, ध्यान से देखो log y ही रहेगा, 2y² वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये log y। बात समझ में आ गई बेटा, log y को मैंने यही रहने दिया, 2y² इंटू और वहां जाके इससे हो गया डिवाइड, तो log y की वैल्यू ये आ गई कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब log y को मैं इसमें यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या हो गया देखो, x इज इक्वल टू dy बाई dx 2y इंटू में log y की जगह मैंने रख दिया क्या बेटा, x² अपॉन में 2y² प्लस में y। कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आंसर हो चुका है, देखो 2 से ये 2 कट गया, एक y से एक y ये कट गया। ठीक, अंदर क्या बचा अपने पास, x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स² अपॉन वाई प्लस में y। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू ये हो गया dy बाई डी एक्स, इसका एलसीएम ले लो बेटा, x² प्लस y² अपॉन में y। नेक्स्ट स्टेप में इस y को वहां भेज दो इन 2 के लिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं भेज देता हूं बेटा। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लेंगे बेटा, पॉज करके, आंसर आ चुका है देखो। तो नहीं मेरा हो गया x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये y जो इंटू वहां भेज दीजिए वाई एक्स, और यहाँ पे हो गया x² प्लस y²। अब इस साइड है तो उसको यहाँ पे बुला लो, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, अपना इसके जैसा मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पॉज एंड कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।